हाय फ्रेंड्स, इन टुडेज सेशन विल स्टार्ट विद सेशन 1 के अंदर हमने डिस्कशन किया था वेरियस यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। उसी के बेस के ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जांपल में अवेलेबल है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में अवेलेबल है एंड एक्सरसाइज में भी अवेलेबल है। सो आज का पूरा सेशन हमारा न्यूमेरिकल का रहेगा। न्यूमेरिकल के अंदर हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज, वेट बाय वेट के कुछ सम्स, कुछ मोल फ्रैक्शन के, मोलारिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑलमोस्ट ब्रश अप ऑफ दिस 11th स्टैंडर्ड। ये सारी चीज आप 11th में करके आए हुए, बट एक बार ब्रश अप कर लेते हैं। फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे 2.1, 2.2, 2.3, उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में एंड एक्सरसाइज। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 2.1 क्या बता रहा है, स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन containing 20% of ethylene glycol, that is C2H6O2 by mass. So here in case your solute is ethylene glycol and your solvent is water. So 20% by mass का मतलब क्या होगा, 20 ग्राम of ethylene glycol and 80 ग्राम of water. स्टेटमेंट अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, then we start the numerical. Hope you read the statement twice. Now let's assume that we have 100 gram of solution. So you are given 20% by mass. इसका मतलब क्या होगा, solute 20 gram, solvent 80 gram. So ethylene glycol is 20 gram, water is 80 gram. Now molecular weight of ethylene glycol is 62. First step, find out the number of moles. पहले क्या ढूंढना है, number of moles ढूंढ लीजिए. So that is N of ethylene glycol. फॉर्मूला क्या है, सभी को याद होगा, N is equal to W by M. Number of moles is nothing but given mass divided by molar mass. So ethylene glycol is 20, given mass, molar mass is 62. You get the number of moles first. Likewise, N of H2O, given mass is 80 and molar mass is 18. You get number of moles is, so टोटल मोल कितने हो गए, दोनों का सम कर लीजिए, यू गेट 4.766 मोल. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या बन रहा है, गिवन मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, यू गेट मोल फ्रैक्शन. एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज नथिंग बट गिवन मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, यू गेट दिस. ऑलवेज क्रॉस चेक, दोनों का सम 1 होना चाहिए और हो रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 2.1. Second statement 2.2, calculate the molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution. Very easy numerical. 5 gram given mass of solute, 450 ml of solution. Molarity के values formula के अंदर values रख दीजिए, you get your answer. So first of all, number of moles of NaOH, this is given mass 5 gram, molar mass of NaOH is 40. So first step, your numerator is ready, that is 0.125 mole. Molarity, what is the formula of molarity? Molarity is nothing but capital M. Molarity is number of moles of solute divided by volume of solution in liter. नंबर ऑफ मोल्स रेडी है, 450 ml है, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया है, जस्ट बिकॉज आई हैव टू डिवाइड, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, सो यू गेट योर आंसर. वेरी सिंपल, वेरी इजी. आफ्टर मोलारिटी 2.2 मोलारिटी था, अब बारी है मोलालिटी की. कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, दैट इज नथिंग बट एसिटिक एसिड, in 75 gram of benzene. So the solution, once again, numerical is really very easy. Acetic acid, molar mass is 60. First step, find out the number of moles of acetic acid. 2.5 given mass divided by molar mass. You can find out number of moles of acetic acid. Next, molality. Molality is small m. Formula is number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. सो मोल यहाँ पे रेडी है, मास रेडी है, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, दैट इज 1000 से मल्टीप्लाई किया, यू गेट 0.556 मोल. सो यही 3 न्यूमेरिकल अवेलेबल है आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल में. अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन में. तो लेट्स वी स्टार्ट विथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन टेक्स्ट 2.1 फर्स्ट, calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene
is dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। दो दिए हुए बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों के गिवन मास दिए हुए, मोलर मास आप फाइंड कर सकते हो एंड देन सिंपल यू कैन फाइंड आउट द परसेंटेज। सो परसेंटेज ऑफ बेंजीन फॉर्मूला क्या था? अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो प्लीज 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 हमने जो थियोरेटिकल सेशंस देखे थे सेशन नंबर 1 उसके अंदर सारे फॉर्मूला डिस्कस किए थे, एक बार फिर से देख लीजिएगा। परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज नथिंग बट मास ऑफ बेंजीन divided by total mass of solution. Now your solution is nothing but solute plus solvent. So याद रखिएगा दोनों का सम होना चाहिए, multiply by 1000. गलती से भी सॉल्वेंट मत ले लेना। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे खाली सॉल्वेंट ले लेते हैं एंड दे मेड अ ब्लंडर मिस्टेक। सो 22 डिवाइड बाय 22 प्लस 122। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं 22 ऊपर रखते हैं, नीचे 122 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया, गलत हो जाएगा। So you get first percentage of benzene, percentage of carbon tetrachloride, that is mass of carbon tetrachloride divided by total mass of solution multiplied by 100. So that is 122 divided by 22 plus 122 multiplied by 100. You get 84.72%. So this is all about your in-text 2.1. 2.2. Calculate the mole fraction of benzene in a solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. So once again percentage by mass and mole fraction, दो चीज यहाँ पे है। So once again we assume that the mass of the solution is 100 gram. Now you are given a 30% by mass. इसका मतलब क्या होगा? बेंजीन का मास हो जाएगा 30 ग्राम and remaining solvent that is CCl4 हो जाएगा 70 ग्राम। Molecular weight of benzene is 78, molecular weight of CCl4 is 154. First step, always start with the number of moles find out कर लीजिए। That is N of benzene is nothing but 30 divided by 78, you get 0.3846. While in case of moles of CCl4 is nothing but 70 divided by 154, you get 0.4545. तो दोनों का सम कर लीजिए, यू गेट योर टोटल मोल इज 0.8391. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज नथिंग बट गिवन मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, गिवन मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, यू गेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। लाइकवाइज CCl4 की भी ढूंढ सकते हैं, आपको पूछा नहीं है बट अगर पूछे तो भी आप ढूंढ सकते हो। और इस ऑल्टरनेटेड वे क्या है, टोटल ऑलवेज 1 होगा तो 1 माइनस ये कर लीजिए, यू कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4. So this is all about your 2.2 in-text question. Next sum, that is 2.3. Calculate the molarity of each of this following solution. दो उसके अंदर सब डिवाइडेड में दो क्वेश्चन है। फर्स्ट 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट that is CONO3 twice dot 6H2O in 4.3 liter of solution, and B 30 ml of 0.5 molar H2SO4 dilute to this 500 ml. So इन दोनों केस के अंदर हमें मोलारिटी ही ढूंढनी है। तो वंस अगेन मोलारिटी के फॉर्मूला पे फोकस करते हैं। फर्स्ट न्यूमरेटर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हमें एक न्यूमरेटर चाहिए एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दैट इज 4.3 लीटर्स दे दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर तो रेडी ही है। So first molecular weight of CONO3 twice 6H2O is 291, that is ये हो गया मोलर मास। अब गिवन मास आपको दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड 30 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये रेडी हो गया आपका न्यूमरेटर। सो मोलारिटी कैपिटल M इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, that is 0.103 divided by 4.3, you get 0.023 molar. B part, number of moles present in 30 ml of 0.5 molar H2SO4 is nothing but 0.5 multiplied by 30 divided by 1000 is equal to 0.015 mole. Once again, number of moles present in 30 ml of 0.5 molar. So this is your mole, molarity is nothing but given mole divided by dilute up to कहाँ कर रहा है 500 ml, इसीलिए यहाँ पे मैंने 0.5 लिखा हुआ है। So this is mole divided by 0.5, you can find out the answer, that is called 0.035 mole. Next is 2.4.
calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 मोलल, यहां पे मोलल है, that is small m aqueous solution. So molecular weight of urea, that is 60. Number of moles is equal to given mass divided by molar mass. हमें given mass पता नहीं है, तो W is equal to N into M. Number of moles 0.25 multiplied by molecular weight is 60. तो यहाँ पे मिल गया 15 ग्राम of urea. That is your first step. नाउ मोलल है, मोलल का डिनोमिनेटर क्या होता है? सॉल्वेंट इन केजी. तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम. सो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, दैट इज सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, दैट इज 1000 प्लस 15 becomes 1015 ग्राम. दैट इज मास ऑफ सोल्यूशन. 1000 सॉल्वेंट, सोल्यूट. सो 1015 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर 15 ग्राम यूरिया है, तो 2.5 kg, दैट इज 2500 kg में कितना होगा? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यू गेट योर आंसर. दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस, दैट इज 2500 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 1015. दिस इज 1015. ओके, so that is 36.96, approximately 37 gram. So this is all about your 2.4. 2.5, calculate first molality, second molarity and third mole fraction. कई बार दोस्तों ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क के अंदर पूछे जाते हैं. बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशंस थोड़े ज्यादा होंगे, बट यू गेट 3 out of 3. Of Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम. देखिए अब क्या है, यहाँ पे 20% मास बाय मास दिया है, दैट इज वेट बाय वेट. मीन्स Ki 20 ग्राम है, 80 ग्राम वाटर है, तो गिवन मास मिल गया आपको, डेंसिटी दी हुई है, एंड रेस्ट यू कैन फाइंड आउट मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन. So molecular weight of Ki, K39, I127 is 166 gram. Ki is 20 gram. Just because 20% weight by weight है, 80 gram of water. So दोनों के मोल ढूंढ लीजिए. सबसे पहला काम, Ki is equal to 20 divided by 166. That is your number of moles of Ki. Number of moles of water, that is 80 divided by 18, that is 4.44. That is your second mole. And third, total कर लीजिए दोनों का. This is all about your total mole. फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लिए, Ki के, वाटर के, एंड टोटल मोल ढूंढ लिया. फर्स्ट फॉर्मूला, मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. सो दिस इज योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 80 ग्राम. 80 ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए 0.080. यू कैन गेट योर फर्स्ट आंसर, दैट इज मोलालिटी. फॉर मोलारिटी हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम तो है नहीं, तो डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी. मास इज 100 डिवाइडेड बाय 1.202. यू कैन गेट 83.19 ml. अब हमें वॉल्यूम मिल चुका है. मोलारिटी, once again, number of moles of solute divided by volume of solution in liter. So this is number of moles divided by 83.19 ml. लीटर के लिए 1000. सिंप्लीफाई कीजिए, यह आपका दूसरा आंसर आ गया. थर्ड, मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन मीन्स गिवन मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल. गिवन मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन मिल गया. सेकेंड मोल फ्रैक्शन, गिवन मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, सेकेंड मोल फ्रैक्शन मिल गया. Likewise, you can find out your mole fraction also. So first molality, second molarity, and third mole fraction. So friends, we already completed solved example followed by in-text question. Now it's time for end exercise. I think end exercise आप खुद से भी कर सकते हो. So 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 and 2.9 ये सारे के सारे end exercise के न्यूमेरिकल है, आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं. I'll give you the hints of each and every numerical, but remaining you have to do by your own ways. Just because numerical जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे and वो भी without calculator, तब जाके confidence बनेगा. So let's start 2.4.
concentrated nitric acid is used in laboratory work is 68% by mass. In aqueous solution, what should be the molarity of such a sample of acid if the density of solution is 1.504? So this is a simple solution. You can do it by your own ways. That is a simple 68 gram, that is given mass. Molar mass of HNO3 is 63. First step, number of moles, 68 divided by 63, you can find out the number of moles. Now you are given a density, that is 1.504. So volume is nothing but mass by density. 100 divided by this, you can find out the volume. जानबूझ के मैंने आंसर नहीं शो किया हुआ है. Now it's a high time, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा. Last, put it into this molarity formula. Molarity is nothing but number of moles of solute divided by volume of solution in liters. अगर liters में ले रहे हैं तो 1000 यहाँ पे नहीं आएगा, अगर ml में ले रहे हैं तो 1000 यहाँ पे आएगा. Fine. So I'll put it as a ml over here, multiply by 1000. So ये ready है आपका 1000 और ये x जो ml में आया यहाँ पे रख दीजिए. You get your answer. Next is 2.5. A solution of glucose is labeled as 10% weight by weight. What would be the molarity and mole fraction of each component in a solution? If the density is 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity of each solution? So molarity, mole fraction, तीनों चीज ढूंढनी है. First glucose, molar mass is 180. Water, molar mass is 18. अब 10% वेट बाय वेट बोला है तो 10 ग्राम ग्लूकोज हो जाएगा, दैट इज सोल्यूट, एंड 90 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, दैट इज वाटर. तो फर्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 10 डिवाइड बाय 180 कर लीजिए. देन N of H2O, दैट इज 90 डिवाइड बाय 180 कर लीजिए, दैट इज 5. सो ये आंसर आपका आ गया ए. मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ग्राम है इसलिए 1000 किया हुआ. सिंप्लीफाई, यू कैन फाइंड आउट मोलालिटी. मोलारिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए डेंसिटी अवेलेबल है. वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, 100 डिवाइड बाय 1.2, यू कैन फाइंड आउट द बी. मोलारिटी के फॉर्मूला में रखिए, यू कैन फाइंड आउट द मोलारिटी. एंड लास्ट यू कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट. आई थिंक ऐसा सेम न्यूमेरिकल इन टेक्स्ट क्वेश्चन में हमने किया हुआ है. सो यू कैन डू इट बाय योर ओन वेज. A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of resulting solution. So 300 gram 25%, so that is 25 multiplied by 300 divided by 100. So you can find out your A. 400 gram of 40%, 40 multiplied by 400 divided by 100, you can get B. So टोटल कर लीजिए A plus B is equal to C. So that is 300 plus 400, टोटल हो जाएगा 700. ये सॉल्यूट का टोटल होगा जो यहाँ पे मिलेगा. ये सॉल्वेंट कितना है 300 and 400, टोटल कितना लिया 700. सो परसेंटेज ऑफ सोल्यूट मीन्स A plus B का आंसर जो आया C डिवाइड बाय 700 करोगे, यू कैन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट. And percentage of water, that is solvent, is nothing but 100 minus D कर लीजिए, means ये जो आंसर है, you can find out the answer. 2.8 बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन 2 बार. An antifreeze solution prepared from 2 to 2.6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water. Calculate the molality of a solution. If the density of solution is 1.072 gram, then what shall be the molarity of a solution? So friends, mass of solute is 222.6 gram. Molecular weight of ethylene glycol is 62. So first step, number of mole, given mass divided by molar mass, you can find out your first answer. Next, molality, number of moles of solute divided by mass of solvent. Solvent कितना है 200 multiplied by 1000, you can find out your first, that is molality. Now total solution कैसा कितना होगा? This is your solute and 200 gram your solvent. Solute plus solvent is equal to total हो जाएगा 422.6 gram. So volume is equal to mass by density. ये हो गया total volume divided by density. You can find out the B. And last, molality. This is your number of moles of solute divided by whatever your answer B, multiply by 1000, you can find out the molality. पीछे small m और यहाँ पे capital M.
सॉरी लिखना मत भूलिएगा। A sample of drinking water was found to be severely contaminated by CHCl3. The level of contamination was 15 ppm by mass. दोस्तों सेम न्यूमेरिकल 11th के एक्सरसाइज में था, डिटो टू डिटो 12th के एक्सरसाइज में भी डाल दिया है। Express this percentage by mass first and determine the molality of chloroform in water. Percentage by mass is nothing but 15 divided by 10 to the power 6. Why? Just because it's ppm. It's 15 ppm. So 15 divided by 10 to the power 6 multiplied by 100, you get. So CHCl3 is molar mass is 119.5. So moles of CHCl3 15 divided by 119.5. तो मोलालिटी की फॉर्मूला के अंदर ये सारी की सारी चीज रख दीजिए। फाइनली यू कैन आंसर 1.25 into 10 to the power minus 4 molar. So this is all about your all the numerical based on the first session, molality, molarity, mole fraction and percentage weight by weight. सारे के सारे न्यूमेरिकल 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। This is all about your today's session. Thank you.